दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय खरे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं भारत हूं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल और अभी पट बंद हो गए हैं, तो अब दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। सामने ये महाकाल मंदिर कितना प्यारा नज़ारा है। तो अब हमें चलना पड़ेगा वापस और यहीं वापस आना पड़ेगा। सुबह तो चलते हैं, मैंने सोचा अब चलते हैं हम स्टेशन, वहीं से फिर हम सुबह आएंगे वापस। दोस्तों, हम पहुंच गए स्टेशन। ये देखिए कितने प्यारे पेड़ है और पेड़ में ये जो स्पॉट दिख रहा है वाइट वाइट, ये जो है ये तोते हैं। यहाँ कई सारे पेड़ हैं और उनमें बहुत सारे मतलब लगभग हजारों तोते होंगे। अभी उड़ते हुए मैंने देखे थे। देखिए, ये देखिए जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे, वो बहुत बहुत सारे तोते ही तोते हैं और इतना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए हमारा राष्ट्र ध्वज दिख रहा है आपको। जय हिंद, एक बार जय हिंद बनता है, एक लाइक बनता है इस झंडे के लिए। तो हम यहीं पर स्टेशन पर रुके थे और स्टेशन पे ही मैंने गाड़ी पार्क कर दी थी और यहीं पर एक जगह है अवंतिका, वहाँ पर रुके थे। रुकने के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। सस्ते होटल हैं, 200 रुपये में होटल है। अगर सस्ते में रुकना है तो 1000-1600 तक भी है। ओयो भी है और मेक माई ट्रिप से भी हैं। बड़े होटल भी हैं, छोटे भी होटल हैं। आगे वहाँ बताते हैं कि महाकाल में भी आपके लिए बहुत अच्छे साधन हैं। दूरी के अनुसार अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 45 किलोमीटर, भोपाल से 202 किलोमीटर, दिल्ली से 847 किलोमीटर उज्जैन पड़ता है। यही सामने हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। ये पार्किंग है रेलवे की। यहाँ हमें मात्र 10 रुपए लगे 12 घंटे पार्किंग के। तो नाइट में हमने पार्क किया, तो सुबह हमने अपनी गाड़ी ओपन कर ली और यही कॉर्नर पर हमने अपना रात में बिस्तर लगाया था, जो कि मैं लेकर आया था ओढ़ने और बिछाने के लिए। नॉर्मल काफ़ी ठंड थी लेकिन अपने पास हल्का फुल्का ओढ़ने के लिए था। क्योंकि मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता रुकने वगैरह के लिए, कम से कम मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा ट्रैवलर मैं सोचता हूँ कि मुझे भी वैसे ही खर्च करना चाहिए जैसे कि एक यात्री को करना चाहिए, और आप लोग को भी ये दिखा सकूं कि कम से कम पैसे में हम कैसे भारत भ्रमण कर सकते हैं। आइए उज्जैन की संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उज्जैन जो है वो एक संभाग भी है जिले के साथ। इसके 7 जिले हैं: उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच। उज्जैन में हर 12 साल में सिंघर्ष कुंभ का मेला लगता है। 559 मीटर समुद्र तल के ये ऊपर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6091 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है और यहाँ की साक्षरता लगभग 76% है, जो कि बहुत अच्छी कहलाती है। तो चलिए अब छिप्रा नदी चलते हैं और वहाँ पर ही बाकी बातें होंगी। अभी हम हैं छिप्रा घाट पर, महाकाल की नगरी छिप्रा घाट पर। हम पहुंच गए छिप्रा नदी के राम घाट में आए हैं हम लोग। और एक बात और बता देता हूं उज्जैन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक गाड़ी भरकर भी अनाज की बोरियां लेकर आए और यहाँ के एक एक मंदिर पर सिर्फ एक एक दाना भी चढ़ाएंगे तो अनाज खत्म हो जाएगा, लेकिन मंदिर यहाँ खत्म नहीं होंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का धार्मिक महत्व और कितने मंदिर होंगे, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए अब हम भी स्नान करते हैं और देखते हैं किस घाट पर हम स्नान करें। यहाँ पर मुझे यहाँ एक हैंडपंप मिल गया जिसमें गर्म पानी आ रहा। देखिए छिप्रा नदी का घाट, देखा गर्म पानी का सदुपयोग, कितना प्यारा दृश्य है। चलिए छिप्रा नदी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि माँ क्षिप्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकली हैं और मोक्षदायिनी है ये। यहाँ भगवान राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का पिंडदान भी किया था। वैसे तो यहाँ पर मंदिरों का कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रमुख मंदिर और जो भी आपको दिखा सके हैं हम लोग, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्नान करके महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे, कॉरिडोर देखेंगे दिन में, और फिर रात का हम आपको बाद में दिखाएंगे। और फिर काल भैरव मंदिर, सिद्धवट घाट, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, जंतर मंतर, हरसिद्धि माता मंदिर, भरतहरि की गुफाएं, चित्रगुप्त मंदिर और भारत माता मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी गाड़ी है जिससे हम यात्रा कर रहे हैं। इसी में पीछे हेलमेट बांधा हुआ है जो कि वक्त वक्त पर लगाता हूँ, और अंदर डिक्की में जरूरत का सामान रखा हुआ है।
यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चूंकि धूप है तो इसलिए थोड़ा मौसम का मजा ही अलग आ रहा है। बाकी हवा बहुत तेज चली है, ठंडक बहुत तेज है। पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर खोल दिया गया है। पहले बताते हैं थोड़ा कम रहता है वैसे, पर अभी कुछ रीजनों से ओपन कर दिया जिससे श्रद्धालु अच्छे से नहा सके। सामने अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं, लेडीज के लिए भी थोड़ा अलग साइड में है। और आप अभी यहाँ साइड में पंडाल देखा था आपने, मैं अभी आपको वापस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पंडाल लगा हुआ है ये पंडाल औरतों के लिए चेंज करने के लिए है। तो प्रशासन की तरफ से उचित प्रबंध तो है जरूरत के। तो चलिए अब हम भी स्नान कर लेते हैं। आइए थोड़ी सी जानकारी और मैं उज्जैन के बारे में आपको दे देता हूं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है, जो कि मालवा क्षेत्र के क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कभी महान चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी, जिनको आपने विक्रम बेताल की कहानियों में भी सुना होगा। इसको अवंतिका, उज्जैनी, कनकशिंगा के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रमुख तीर्थों में से एक है हिंदुओं के। इसको महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये काल चक्र के परिवर्तक भी हैं। ये काल, मृत्यु और अकाल मृत्यु से सब भक्तों की रक्षा भी करते हैं। इसका जीर्णोद्धार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था और फिर 1734 में तत्कालीन दीवान रामचंद्र राव सिवनी ने फिर से जीर्णोद्धार इसका करवाया। ग्रहों के अनुसार अगर आप देखना चाहें तो देखिए, महाकाल का जो है वो जो ज्योतिर्लिंग है वो पृथ्वी के केंद्र से सीधा है, इसलिए ग्रह के तौर पर इसका महत्व बढ़ जाता है। मंगल ग्रह का भी यही जन्म स्थान है, जो मंगलनाथ मंदिर में आपको बाद में दिखाऊंगा, इसलिए कुंडली में भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि महाकाल का जो है सबसे बड़ा महत्व है ग्रहों को बदलने में, आपकी रक्षा करने में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म में जब चोट लगी थी, रेखा जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी यहाँ पर आकर ही उनके लिए पूरा पूजा पाठ करवाया था सही होने के लिए। और इसके बाद अभी भी आपने देखा होगा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के समय भी कुछ ग्रहों को लेकर समस्या थी, तो अभी पूजा पाठ यहीं कराए गए हैं ग्रह दोष मिटाने के लिए। अब दोस्तों कुछ अपने दिल की बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों के प्यार का, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का, और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्राइब करने का। मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही मेरे साथ बने रहें, कमियाँ बताते रहें और मेरे साथ भारत यात्रा करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया एक बार बहुत बहुत फिर से। भाई ये लोग भी पतंग उड़ा रहे थे तो मैंने भी देखा, तो मेरा भी मन ललचाया, तो मैंने कहा ला भाई मैं भी थोड़ी उड़ाऊंगा। तो बाद में मैंने भी उड़ाया और देखिए कितना बढ़िया मस्त पतंग उड़ा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आइए थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। दोस्तों सरप्राइज ये है कि एक दोस्त आ रहा है अपना और वो मिलेगा, तो अभी हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन आने वाली है, उसको लेते हैं फिर चलते हैं। तो ट्रेन की पोजीशन पता कर लेते हैं इंक्वायरी काउंटर से। ट्रेन बता रहे हैं कि थोड़ा लेट आ रही है, तो चलिए जब तक बाहर चलते हैं। चलिए आ गए हम लोग स्टेशन के बाहर, कुछ चाय वाय पीते हैं, आइए। तो भाई हमने मंगवाया है पोहा। यहाँ पोहे में एक चीज़ है, यहाँ पोहे या कोई भी चीज़ है सब में मीठा मीठा रहता है। तो कोई मुझे कमेंट्स में बताए कि यहाँ हर चीज़ मीठी क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन में अंदर, प्लेटफॉर्म में। ट्रेन आ गई है, हमारी ट्रेन आ गई है और हम देख रहे हैं कि हमारा दोस्त कहाँ है। तो भाई अपना दोस्त मिल गया है, अब हम उसके पास जा रहे हैं।
तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और अब हम अपने दोस्त के साथ चलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। ऑटो टैक्सी जो भी मिलेगा उससे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है, टेम्पो है, मेटाडोर है, इसके अलावा ऑटो है, बस का भी साधन है। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और मिलेंगे अब महाकाल मंदिर में। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू, शुक्रिया।